हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज हम पॉलिटी का 6 क्लास का चौथा चैप्टर करने जा रहे हैं। 4th चैप्टर चलेगा। तो आशा करता हूं आपको पिछली क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने क्वेश्चन आंसर उसमें डाले हुए हैं और उसके साथ साथ कहाँ से कैसा क्वेश्चन आया है ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। भाई पहले मैं समरी करवा रहा हूँ, फिर आपके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दोनों चीज कोई नहीं करा के दे रहा, ठीक है, एक साथ। और जो कि एक बेसिक शुरुआत है मेरी इस चैनल की भी, मेरे खुद जीके के इस बैच की, ताकि बच्चे की जड़ बहुत ही मजबूत बन सके। तो सीधा चलते हैं अपनी पीपीटी पर। 4th चैप्टर। हाँ, लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 4th चैप्टर आपके सामने है। आज हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं। मैं एक मिनट पहले पेन ले लेता हूँ। हाँ, ये भागीदारी, पार्टनरशिप, विवादों का समाधान, रिसोल्यूशन इज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। भागीदारी के तरीके, पार्टनरशिप मेथड्स, चुनाव और भागीदारी, इलेक्शन एंड पार्टिसिपेशन, ये सभी आप कंटेंट है आज का क्लास का, जो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि क्या कौन सी चीज है, ठीक है। कि भागीदारी क्या है, विवादों का समाधान क्या है, भागीदारी के तरीके क्या कौन से हैं, चुनाव और भागीदारी क्या है। ये सभी चीज मैंने कंटेंट डाले हुए हैं, 4th चैप्टर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। आपने पढ़ा है कि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा होता है। किसी भी सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। भारत में किसी भी सरकार के 5 साल के लिए चुना जाता है, उसके बाद लोगों को एक नई सरकार को चुनने को मौका मिलता है। ये आपको मैंने बताया हुआ पहले भी, ठीक है। पिछला जो चैप्टर था उसमें खूब अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है क्या चीजें होती हैं। इस तरह से चुनाव एक तरीका है, ठीक है, जिसके द्वारा लोग सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। यदि लोग तत्कालीन सरकार से संतुष्ट रहते हैं तो उसी सरकार को दोबारा चुनकर वापस भेजते हैं। यदि लोग तत्कालीन सरकार से संतुष्ट नहीं रहते तो कोई नई सरकार को चुनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। जैसे कि अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, फिर उसके बाद 2019 में मोदी जी की सरकार आई है। ऐसे अब यूपी इलेक्शन देख लो आप। तो जैसे कि लोगों को काम अगर अच्छे हो रहे हैं, उनकी सुनवाई हो रही है हर चीज को लेकर के, ठीक है, लेकिन रोजगार की सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। ये बात मैं कहूंगा 101% टाल ठोक करके। इस रोजगार, रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजगार अगर नहीं निकालते हैं तो सरकार चाहे पटक खा सकती है अगली बार, ठीक है। इसलिए रोजगार बहुत जरूरी है। सरकार को मेरी आवाज पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कि रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट है एक नव युवक के लिए, ठीक है। रोजगार मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ। गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही जरूरी है अपनी लाइफ को एक सुधार, एक डेवलप करने के लिए, बेटर लाइफ करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट पर। यथार्थ में हर नागरिक के लिए सरकार चलाने में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए पूरी दुनिया में प्रतिनिधि जो होते हैं, लोकतंत्र, जो प्रतिनिधि का मतलब है कि कोई भी, चाहे एमएलए हो एमपी हो, लोकतंत्र की मान्यता मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है। ऐसा नहीं हुआ तो वह प्रतिनिधि अगली बार चुनाव हार जाता है, ठीक है। भाई कोई भी जनता है, उसको उसने अपना एमएलए चुना या एमपी चुना, और उस एमएलए ने और एमपी ने हमारी बात को नहीं सुना, लोगों की आवाज को नहीं सुना, लोगों की बात को दबा दिया वहीं पर, तो लोग खुश नहीं होंगे, ठीक है। कि ये एमएलए तो बेकार है या ये एमपी बेकार है, तो ये प्रतिनिधि बेकार है, ठीक है। तो इसको न चुन करके दूसरा चुनेंगे जो हमारी बातों को सुने, हमारी बातों को अ, माने, या हमारे गांव में या क्षेत्र में विकास करे, या हमारी आवाज को उठा करके संसद में रखे, ठीक है। ये बातें होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आशा करता हूँ, मैं तो पूरा जोर लगाता रहूँगा। हर क्लास में इसी तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, चाहे वो मेरी जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं, मुझे किसी चीज़ का लालच नहीं है। मुझे सिर्फ जीके का पोर्शन जो भूत बना हुआ है वो चीज़ मैं किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहता, ठीक है। ताकि बच्चा कभी भी ये न कहे आउट ऑफ सिलेबस था सर, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं भागीदारी के अन्य तरीके, अदर्स वेज टू पार्टिसिपेट। लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी के अलावा और भी तरीके हैं। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के द्वारा ऐसा करते हैं तो कुछ मीडिया में बहस के द्वारा करते हैं। ये आप डेली रोजगार जिंदगी में देखते होगी। जब भी किसी
सामाजिक समूह को ऐसा लगता है कि इसके हितों की अवहेलना हो रही है, तो यह विरोध प्रदर्शन के द्वारा अपनी आवाज उठा सकता है और विभिन्न सामाजिक समूह अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं, दंगा करते हैं। ये विरोध प्रदर्शन करने का मतलब दंगा ही हो जाता है। और फिर राजनीति पार्टियां आने लगती हैं, ठीक है। आप देख रहे हो कुछ दिन पहले चला था 7-8 महीना जो भी आंदोलन चले थे, ठीक है। कभी कभी सरकार कुछ ऐसे निर्णय ले लेती है जो आबादी को एक बड़े हिस्से को पसंद न हो। ऐसी स्थिति में लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। जैसे कि हमारा कृषि कानून था, फिर सरकार ने उसको वापस लिया, ठीक है। अच्छा हुआ, अच्छे के लिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। जुलूस और धरना लोगों द्वारा विरोध जताने के लिए जुलूस और धरने का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। आपने टेलीविजन या अखबारों में जुलूस और धरने की तस्वीर जरूर देखी होंगी और डेली मर्रा जिंदगी में आप ये प्रॉपर देखते ही रहोगे आगे तक। हो सकता है कि कोई खास सामाजिक समूह नौकरी में आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा हो सकता है कि कोई दूसरा समूह अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहा हो। ऐसी मांगों की लिस्ट काफी लंबी हो सकती है ठीक है। ये कोई ना कोई किसी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जुलूस या धरना देखने को मिलता है हर रोज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। विवादों का समाधान क्या है? रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। तो विवाद हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है। विवाद जब विभिन्न सामाजिक समूहों में आपसी तालमेल नहीं रहता तो इससे विवाद उत्पन्न होता है। कई बार किसी विवाद को निपटाने के लोग हिंसा तक पर उतारू हो जाते हैं। सरकार को यह जिम्मेदारी बनती है कि विवाद का समाधान शांतिपूर्वक हो और कोई हिंसा न हो, ठीक है। सरकार करती है अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश करती है, पर फिर भी जो राजनीति है आपको पता है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को एक नए रास्ते पर ले जाकर दंगे वही विवाद को एक दंगे में बदल देती है। ये बहुत ही आम बात हो चुकी है, ठीक है। आज के समय में विवादों के कुछ संभावित कारण क्या हैं? धर्म सबसे पहले। विवाद जो होते हैं सबसे पहले क्या हमारा कारण? धर्म। कई बार इस बात के लिए विवाद उठ खड़ा हुआ होता है कि एक धार्मिक जुलूस किस रास्ते से जाएगा। किसी एक धर्म के लोग अपने जुलूस उस रास्ते से ले जाने के अड़ जाते हैं। मतलब कि जैसे कोई धर्म है, ठीक है, और अन्य धर्म के आगे कर जाएगा और वो धर्म नाखुश है, ओके, यहाँ कर ये रैली या ये धरना निकले, जिस रास्ता में बहुसंख्य आबादी देख रहे हो किसी अन्य धर्म की हो, ऐसे कई धार्मिक त्योहारों में कई स्थानों पर हो सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस स्थानीय प्रशासन को यह जिम्मेदारी होती है इस विवाद को कोई ऐसा समाधान निकाले जो दोनों पक्षों में मान्य हो, ठीक है, ताकि दोनों धर्म अपने ना किसी झगड़ा हो ना कोई बात विवाद हो, ठीक है। पुलिस को यह कोशिश भी होती है कि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए, ठीक है। आमतौर ये बड़े बड़े त्योहारों पर देखने को मिलता है कि ये हो गया ये हो गया। नदी का पानी एक ये एक और कारण है, नदी का पानी। कई बार दो राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब कावेरी नदी का उदाहरण लीजिए। जैसे कावेरी नदी है आपकी, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ठीक है, कर्नाटक में, और तमिलनाडु को समाप्त होती है। कावेरी के पानी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, जैसे हमें नहीं मिल रहा हरियाणा वालों को, ठीक है। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अक्सर केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है। दिल्ली पीने के पानी के लिए हरियाणा उत्तर प्रदेश पर निर्भर करती है। दिल्ली को पीने के पानी की अनवरत आपूर्ति के लिए अक्सर इन राज्यों के बीच वाद विवाद उठ खड़ी होती है, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किन किन कारणों की वजह से विवाद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समानता और न्याय, इक्वलिटी एंड जस्टिस, ठीक है। सबको समान और न्याय भी एक समान मिलना चाहिए, ठीक है। और सरकार या कोर्ट या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही नजरिए से देखता है, ठीक है। ये सरकार का और हमारे मतलब सभी को समान मानते हैं, ठीक है। वर्षों पुरानी जाति व्यवस्था एक थोड़ा सा पॉइंट अप है के कारण भारत में सामाजिक असमानता का एक लंबा इतिहास रहा है, ठीक है। जाति व्यवस्था के कारण कई लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। ऐसे लोगों को कुछ अलग पेशों में आने का मौका भी नहीं मिला। दलितों के एक बड़े हिस्से को तो न्यूनतम मानवाधिकार से भी वंचित रहना पड़ा। ऐसे लोगों को मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर पीने का पानी नहीं लेने दिया जाता था। ये गलत बात थी, ठीक है। एक मैंने बताया ना नकारात्मक सोच थी, ठीक है। आजादी के बाद सरकार ने समाज से असमानता और अन्याय हटाने के लिए कुछ नीतियां बनाई और हर नागरिक को समान रूप से देखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मतलब हर नागरिक
हमारा देश क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले। ठीक है, सबको सबको एक समान देखता है। ठीक है, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी व्यक्ति असमानता का शिकार न हो, कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, ये बहुत ही समझने वाली योग्य हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो सी टेट है, सी टेट वाले हैं, एस टेट वाले हैं, सुपर टेट वाले हैं, नीट वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेडागोगी मिलेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, वो पूछ लेगा यहाँ से। ठीक है, वही ए ठीक है, बी ठीक है, ए बी ठीक है, इन चीजों में डालकर आपको पूछेगा। ये समझने और पढ़ने योग्य वाली बातें हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर, कि लैंगिक असमानता हमारे देश में एक बड़ी अभिशाप है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है एकदम। अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों का लालन पालन बेहतर ढंग से होता है। कई परिवारों में लड़कियों को उचित अवसर नहीं दिए जाते। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारी स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इससे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज के समय में। हमारे देश में फिलहाल तो अभी नहीं है, पर लेकिन जो पिछड़ा हुआ है, ठीक है, पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। क्यों? मेन कारण तो यह है कि गरीबी है। ठीक है, गरीबी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस पॉइंट जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, कि इनकी बहुत ही गरीबी के कारण भी बच्चे नहीं पढ़ पाते कहीं ना कहीं। ठीक है, और लैंगिक असमानता तो शुरू से ही है, आज से नहीं है, बहुत पहले से ये चीज। ठीक है, कि लड़कियों को घर में ही रहने दिया जाता है, लड़कों को तो कहीं डोलने की इजाजत है, लेकिन लड़कियों पर एक कंट्रोल होता है जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो लड़कियां हैं, हमारे देश की जो बेटियां, बहन बेटियां हैं, वो आज हर डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। बड़ी से बड़ी अफसर हैं, बड़ी से बड़ी उपाधि ग्रहण करी हुई हैं। ठीक है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारी सुषमा स्वराज थी। ठीक है, और सीतारमन जी हैं अब हमारी। ठीक है, और अब आर्मी और उनमें देखें या एयरफोर्स में, नेवी में, सभी में हमारी बहन बेटियां बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। पर लेकिन ये एक पहले एक अभी जो होता है ना कि लंबे समय से जो चली आ रही जो बात है, वो जल्दी सी पचती नहीं है, मतलब जल्दी सी खत्म नहीं होती। ठीक है, उसी चीज को अब खत्म करने लग रही है सरकार, और अवेयरनेस आ रही है बहुत से लोगों में। ठीक है, तो चलते हैं सीधा नेक्स्ट स्लाइड पर, हम आ गए हैं। तो अपना चैप्टर समाप्त हो गया है, चौथा चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया आपके सामने। आपको मैंने समझाया, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ये क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जो कि आप मैं डेली अपने वीडियो के बाद, अपनी क्लास के बाद मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर हर किसी बच्चे के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि क्वेश्चन भी साथ साथ में मैं लगाते चल रहा हूँ। कोई भी ऐसा नहीं करता है कि पहले क्लास कराई फिर उसके बाद क्वेश्चन भी करा दिए। ठीक है, तो मैं शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हमारा समाज किस वर्ग को अधिक महत्व देता है? ये मैंने बताया है, थोड़ा मैंने डीपली तरीके से नहीं बताया होगा। ठीक है, लेकिन मैं इसमें बता दूंगा कि हमारा जो समाज है किस वर्ग को अधिक महत्व देता है, लड़का, लड़की, या व्यापारी, या कैक है, दोनों। ठीक है, आज के जमाने में पहले जो था डोमिनेटेड सिस्टम था कि लड़का को ज्यादा आगे करके चलते थे, या कुछ भी समझ लो। आज भी हमारा समाज यही कर रहा है, लेकिन जागरूकता लोगों के अंतर्गत आनी चाहिए कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कैसे भी, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के। क्वेश्चन आपका सेकंड है, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच जल विवाद कितने वर्षों से है? मैंने आपको बताया है, तमिलनाडु कर्नाटक एक नदी विवाद है जो कि कावेरी नदी के ऊपर है, और ये 30 वर्षों से लगातार 3 दशकों से चला आ रहा है। ठीक है, किसी न किसी वजह से, क्यों? नदी के पानी की वजह से है, मैंने बताया आपको वीडियो के अंतर्गत, अभी बताया। लोगों को सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? जो लोग हैं, सरकार पर नियंत्रण किस तरीके से वो बनाते हैं? हड़ताल से, नियमित चुनाव से, कानून द्वारा, या प्रदर्शन द्वारा? आप बता सकते हो कि लोगों का सरकार पर नियंत्रण किस प्रकार बना रहता है? नियमित चुनाव द्वारा। ठीक है, नियमित चुनाव द्वारा बना रहता है लोगों का सरकार पर नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में किन प्रजातियों के लोग रहते थे? श्वेत, अश्वेत, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण अफ्रीका में दोनों तरह के लोग पाए जाते थे। जो रंग भेद की नीति थी उसमें श्वेत और अश्वेत, जैसा कि मैंने वीडियो में थोड़ा बहुत बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ किस नेता ने संघर्ष किया था? इंपोर्टेंट है, नेल्सन मंडेला ने किया था, ना बराक ओबामा ने किया, ना राजा राम मोहन राय ने, ना ज्योतिबा फुले थे। ये तो दोनों अपने हिंदुस्तानी है। बराक ओबामा जो कि
पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा, ना कि लेट, ताकि क्लास लंबी न हो। नंबर 8 क्वेश्चन आपके सामने, सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं? जो सरकार जो मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, जो हमारी मांगों को रखते हैं, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी पर चर्चा करने में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता? अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, उपरोक्त सभी। इसमें आपका उपरोक्त सभी और डी आंसर हो जाता है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, लंबे समय तक रंग भेद की नीति अपनाने वाला देश कौन था? अमेरिका था, भारत था, या अफ्रीका था, या रूस था? तो ये दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका था। ठीक, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों के बीच विवादों का समाधान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बता सकता है ये इनकन्वायरेंट मुझे बताना कि किसकी होगी राज्यों के बीच के विवादों को समाधान। मतलब दो राज्य हैं, जैसे कावेरी नदी है, उसके ऊपर जो झगड़ा होता है पानी को लेकर के, या हमारे हरियाणा या उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में जो भी होता है, कौन इसका इनका इनकी कमांड को लेता है, मतलब कि इनकी बैठक कराता है, इनके सॉल्यूशन को निकालता है? पुलिस कराती है, सेना कराती है, केंद्र सरकार कराती है, राष्ट्रपति कराता है? कौन कराता है इनमें से? ये आपको बताना होगा। इन कमेंट मुझे आप करके बता देना। ठीक है, इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। तो मेरी क्लास में जो भी बच्चा पढ़ रहा होगा, जो भी बच्चे ने शुरू से और अब तक मेरे साथ चल रहा है, जो बच्चा, वो जीके में कभी भी किसी भी एग्जाम को लेकर के मार नहीं खाएगा। ठीक है, वो जीके में एक छेद सा करके आएगा। ठीक है, वो एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। नमस्ते, राम राम, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नमस्ते।